देखिए एलपीपी क्यों पढ़ाया रहा है इस पर सबसे पहले सब ध्यान दो। जैसे कि मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है चेयर और टेबल का। मान लो एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है चेयर और टेबल को, ठीक है। उसके पास मैक्सिमम 70 टेबल और चेयर ऊपर रखने का जगह है। उसके पास क्या है, मैक्सिमम 70 चेयर और टेबल ऊपर रखने का जगह है। उससे अधिक चेयर और टेबल हटेगा ही उसके गोदाम में। उसके पास मैक्सिमम जो कैपिटल है पूंजी लगाने के लिए मान लो मात्र 15,000 रुपया है, तो मैक्सिमम 15,000 ही इन्वेस्ट कर सकता है, उससे अधिक उसके पास है नहीं, ठीक है। ये दो कंडीशन जो दे दिया आपको हम, इसी दो कंडीशन को जिसके अंदर उस बिजनेसमैन को काम करना है, इसी कंडीशन को ऊपर लिख रहे हैं तो क्या, कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स एक तरह का रेस्ट्रिक्शन होगा। रेस्ट्रिक्शन का मतलब आपको बांध दिया है कि इसके अंदर ही काम करना है, इसके बाहर आप जा सकते नहीं। जैसे आप मैक्सिमम 70 चेयर को या टेबल को स्टोर कर सकते हैं, उतना ही प्लेस आपके पास है। आपके पास मैक्सिमम 15,000 रुपया ये खर्च करने के लिए, ठीक है। इस कंडीशन को, इस रेस्ट्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए बिजनेसमैन एक चेयर को बेचता है, मान लो एक चेयर को बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है मान लीजिए 10 रुपया, और एक टेबल को बेचता है अगर वो, तो उसे प्रॉफिट मान लो होता है 8 रुपया, ठीक है। तो बताओ टोटल उसका टोटल प्रॉफिट क्या बनेगा। टोटल प्रॉफिट अगर सपोज कीजिए उसने कुल मिलाकर के कितना चेयर को लाया, खरीद करके बनाया, एक्स मान लो, एक्स चेयर को बनाया, और कितना टेबल को मैन्युफैक्चर किया, वो मान लो वाई टेबल को मैन्युफैक्चर किया, एक्स टेबल को मैन्युफैक्चर किया, वाई एक्स चेयर को मैन्युफैक्चर किया, और वाई टेबल को मैन्युफैक्चर किया। तो एक चेयर में लाभ कितना कमा रहा हो, 10 रुपया, तो एक्स में कितना कमाएगा 10x, और एक टेबल में लाभ 8 रुपया, तो वाई में कितना। इसी को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और अगर इसकी तुलना हम लोग करें डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से, तो हम लोग कहेंगे जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। आपको मिनिमाइज किसको करना है, मिनिमाइज किसको करना है ना, इसी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। जिसको मैक्सिमाइज करना है, ये जिसको मिनिमाइज करना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको दिखाते किससे हैं, जेड से, ठीक है। क्या इसका ग्राफ ड्रॉ हो पाएगा, इसका ग्राफ ड्रॉ हो ही नहीं पाएगा। यहाँ कांस्टेंट है, जेड है, ये तो कांस्टेंट रहेगा तब ग्राफ ड्रॉ होगा। इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना ही नहीं है, मतलब इसका ग्राफ इस क्वेश्चन में भले 1 2 3 4 5 इक्वेशन है, बट इसका ग्राफ ड्रॉ कभी नहीं होगा, किसी क्वेश्चन में नहीं होगा। ये झोंका क्यों रहेगा, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ किसका होगा, ग्राफ ड्रॉ इसका होगा, इसका होगा। और इसका मतलब कल पढ़ाए थे क्या होता है सिंगल वर्ड में, इसका मतलब होता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों होता है, कल इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ग्राफ आपको सिर्फ 2 इक्वेशन का ड्रॉ करना है। ये आपका कंडीशन का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हर क्वेश्चन में मिलेगा, कंफर्म मान लीजिए। तो चेयर की संख्या हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, और टेबल की संख्या भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसीलिए एक्स और वाई को लिया गया मोर देन इक्वल टू 0। या तो वो चेयर खरीदेगा, बनाएगा ही नहीं, जब नहीं बनाएगा तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, जब बड़ा होगा 0 से, नेगेटिव कभी नहीं, ठीक है। बोलिए कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स के व्हाट इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट एक लिमिट है, एक रेस्ट्रिक्शन है जिसके अंदर आपको काम करना है, ठीक है। और कांस्टेंट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, जिसको मैक्सिमाइज करना है या जिसको मिनिमाइज करना है, उसी फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मैक्सिमाइज करना है जिसको, या फिर जिसको मिनिमाइज करना है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये बेसिक्स था जिसको आपको हम शॉर्ट में बोल दिए। इसको ना सब ध्यान रखोगे, डिफाइन करके पूछेगा नहीं, बस सिखाने के पर्पज से बोल दिए इसको इतना। इसका मतलब बोले एलपीपी क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, एलपीपी पढ़ा रहे हैं कोई बिजनेसमैन के पास जितना रिसोर्स है उससे वो किस तरह से अपने बिजनेस को मतलब करें ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो, अधिक से अधिक हो या कम से कम हो। प्रॉफिट कम से कम कोई चाहेगा नहीं, प्रॉफिट अधिक से अधिक होगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लॉस का होता तब कम से कम बोलते कर लेते उसको। ठीक है, चलिए
याद रहेगा। अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमम करने के लिए, अगर लॉस का ये फंक्शन होता तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कम से कम। ठीक है, स्टार्ट करते हो। जैसे ग्राफ बनाते हो बनाना है, ग्राफ इसका बनेगा क्या नहीं बनाना है। ग्राफ इसका बनाने से पहले तो किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ 1 तो डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड किससे, 10 से। कल भी सिखाए थे, आज भी सीखे, इतना आएगा। इस पे ये क्या आएगा, ये 3x/24, x/8, y कितना 6 ≤ 1। सही है। आइए ग्राफ का सिखाए बहुत आपको हम। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x का मान कितना गया मैक्सिमम 10 गया, 0 मान लो, डायरेक्ट मान 10 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, उतना शो नहीं करना। ग्राफ में आप 1 2 कर लोगे, यहाँ पे 8 कहाँ होगा, y का मान 5 बीच में होगा ना, यहाँ 5 होगा। सही है। दोनों से एक स्ट्रेट लाइन, डार्क की डॉट, डार्क क्यों, इक्वल दिया हुआ, इक्वल तो डार्क, अगर बेटा इक्वल नहीं डॉट 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 कर। ग्राफ बन गया पहले क्वेश्चन। दूसरे पाइए, x का मान 8 इससे पहले होगा, y का मान 6 इसके बाद होगा। सही है, बिल्कुल सही है। ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इसको, बिल्कुल सही है भी। ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये किसका है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, और ये किसका है, थोड़ा आगे बढ़ता है। सेटिंग किधर करना है, तो x का मान क्या पुट करेंगे 0, उतना आपको शो करना नहीं, एमसीक्यू तो रहेगा। x का मान 0 पुट को, y का मान 0, क्या सही है, बिल्कुल गलत है। तो कहाँ होगा ये, अवे फ्रॉम, फर्स्ट ग्राफ जो होगा अवे फ्रॉम ऑरिजिन, इधर इसका ही है। x का मान 0 सही, बिल्कुल सही है। ये क्या होगा, टुवर्ड्स ऑरिजिन। ठीक है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन, उसके बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन पार्ट, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, कॉमन पार्ट बस सिर्फ यही ना आएगा, और कुछ नहीं आएगा इसमें। जो कॉमन पार्ट हुआ, उस कॉमन पार्ट को क्लास 12 में नाम दिया गया फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन इज दैट रीजन विच इज कॉमन फॉर ऑल द इक्वेशन। दैट मीन्स यहाँ पर जितना भी पॉइंट्स होगा, उन सारे पॉइंट्स का अपना अपना कोऑर्डिनेट, वो सारा कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस तीनों इक्वेशन को, इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, उसी रीजन को कहते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, सुनो, अभी नोट नहीं करना है। यहाँ हो गया, आपको निकालना क्या है, आपको मिनिमाइज करना है किसको, इसको कम से कम मान क्या होगा जेड का निकालना है। तो फॉर मिनिमाइजेशन हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन हमें करना क्या है, कॉर्नर पॉइंट को निकालना है। कॉर्नर पॉइंट किसका, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। जो फिजिबल रीजन है उसका कॉर्नर पॉइंट निकालो। तो कॉर्नर पॉइंट में जो रीजन बंधा हुआ रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट एक ये है, एक ये, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0.6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0.5 सही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता नहीं, लेकिन इस पॉइंट का पता नहीं, निकल जाएगा कैसे, याद करो, क्लास 10 पढ़े हो। दो लाइन जहां कटता है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए उस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी साइन लेस मोड सब गायब कर दो, लेस मोड सब गायब करो, सिर्फ सॉल्व करना है। क्या सॉल्व हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। सॉल्व कैसे होगा, जब x और y सेम कैसे होगा, गुना 3 से करें, 3 गुना कर रहे हैं 3x 3 दूनी 6 10 3 30 प्लस की माइनस 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 गया 2y इक्वल टू कितना 6, y का मान 3, y का मान 3, x का मान कितना होगा, y का मान 3 कहीं पुट कर दो, y का मान 3 18, 30 में 18 12 4, x मान कितना आ गया 4, इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया आपका 3 और सही है। मतलब फिजिबल रीजन जो आपका है उसके जितने भी इंड्स हैं, जितने भी किनारे, जितने भी कॉर्नर्स हैं, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। निकाल लिया गया। अब कोऑर्डिनेट निकालने के बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए, उसमें क्या लीजिए, एक जगह लीजिए आप किसको, पॉइंट्स को, और 1 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट C पॉइंट, ठीक है, और दूसरे जगह लोगे जेड। जेड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपके ऊपर में, जेड का क्वेश्चन दिया ऊपर में 200x प्लस कितना 500, ठीक है। चलिए
यहां तक सब कर लेंगे आराम से। पॉइंट 3 यहां पर है मात्र, एक पॉइंट मान लो ये है, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं बी, क्या मान लीजिए इसको सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 05, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 06 और पॉइंट सी क्या है 43। बारी बारी सब पुट कीजिए। 0.5 पुट को क्या आएगा जी, x का मान 0, y का मान 5, 5 बचे 25, 35 और 5 बचे 25। 6 पुट कितना आएगा, 6 बचे 30, 4 तो कितना होगा 4 नहीं 800 और 15 कितना आएगा 8 5 23। ठीक है, अब बोलो यहां तक आने के बाद मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू कहां मिला आपको, ना मिला, कम तो नहीं माना ना, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब कहोगे कि द इक्वेशन हैज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना इसका है 2300। कब होगा, जब x का मान कितना होगा 4 और y का मान कितना होगा, मिनिमम वैल्यू इतना तो होगा और मिनिमम वैल्यू कब होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू x = 4 y = 3 पर होगा, कितना होगा 2300। अगर पूछता व्हाट मैक्सिमाइज करना तो क्या बोलते हैं इसका, कब होगा 0। ठीक है, ये आपका थीम का इसके आगे जो पढ़ाया आपका, वैसा नहीं होता है, प्लेन को आप नहीं करना है। देखिए बहुत सिंपल है ये भी, सेकंड थोड़ा आसान है, फर्स्ट सब ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास कर रहा है कौन सा पॉइंट इस हाफ प्लेन पर नहीं होगा। इस हाफ प्लेन, हाफ प्लेन का मतलब प्लेन को हाफ नहीं करना है, प्लेन को हाफ नहीं करना है, नहीं तो प्लेन चलेगी कैसे, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, देखिए ऑरिजिन हाफ बिल्कुल भी नहीं, ध्यान सब दोगे। ग्राफ क्या इसका होगा, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इसको किस फॉर्म में लाएंगे, अच्छा ले आए -12 था, इस पर बेस -12 हो गया। डिवाइडिंग करना है बोथ साइड किससे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12 ना, कितना x बाय क्या आएगा 6, y बाय क्या आएगा 4, सही है। x का मान 6 कहाँ होगा, y का मान 4 यहाँ हो, सही है। दोनों को ज्वाइन कीजिए, फर्स्ट में दोनों को ज्वाइन कीजिए, मैन हो गया, ग्राफ बन गया। टुवर्ड्स ऑरिजिन किया है, फ्रॉम ऑरिजिन पुट कीजिए, 0 0 0 पुट करेंगे 0, सही है, सही नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है तो कहाँ होगा टुवर्ड्स, ड्रॉ कर लीजिए। हाफ प्लेन का मतलब कि हो ये रीजन, एक लाइन के इस तरफ एक लाइन के उस तरफ, इस लाइन का इस तरफ जो सॉल्यूशन है, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे पार्ट को जितना भी हाफ प्लेन है उधर नेक्स्ट हाफ हो गया, यानी ये कौन हो गया आपका हाफ प्लेन, और उस तरफ क्या हो गया नेक्स्ट हाफ प्लेन। ठीक है, मतलब हाफ प्लेन का मतलब जो रीजन उस लाइन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसी रीजन को कहते हैं हाफ प्लेन, इधर बाकी बचा हुआ नेक्स्ट। चलिए हाफ रीजन में कौन सा, हाफ प्लेन में कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा, डजंट लिखा ना, नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नहीं आ रहा है। बारी बारी से सबको आप पुट कीजिए, एक्स का मान पुट करेंगे कितना 1, 2 का 2 12, यही 36, क्या सही है ये 36 2 38 में 12 गया, देखो का 2 12 36 12 38 में 12 गया, कितना बचा ये 38 में 12 गया 26, सही है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसका ये x का मान 2 4 होगा, ये प्लस कितना 3, कितना होगा ये 4 3 7 -5 होगा, ये -5 बड़ा है, सही है ये, सही है ये। इसका ये 2 का 2 4 तो कितना होगा 3 दिया 9,
सही है, ये फिर हम बढ़ा के 1 सही है, गलत ये भी है। अब कौन सा लास्ट प्लस भाई -6 होगा, ये -6 ये कितना होगा +6 -12 <0 कट गए तो -12 0 से छोटा है, सही है, सही है। अब यहाँ पर कहा विच ऑफ द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन हाफ प्लेन, -3 2 सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई किया क्या, फर्स्ट सेटिस्फाई किया क्या, नहीं किया, नहीं करेगा, माइनस ये सेटिस्फाई नहीं किया, यहाँ 2 आंसर आ गया सर, 2 आंसर देना सही, आंसर लिखना चाहिए। ग्राफ मान लो point is does not lie, दूसरी लाइन का कारण फर्स्ट ऑबे नहीं किया, सेकंड ऑबे किया, सेकंड ऑबे किया, थर्ड ऑबे नहीं किया, फोर्थ ऑबे किया। ये पॉइंट 1 12 x का मान 1 y का मान 2, ये तो नहीं होगा, ये पॉइंट तो इसके बियॉन्ड हो गया ना, ये पॉइंट तो 1 12 इसके बाहर हो गया, 1 12 इस क्षेत्र के बाहर नहीं हो जाएगा, छट गया पहले, 2 1 होगा, 2 1 पॉइंट इसके अंदर आएगा, सेटिस्फाई किया, ये 2 1 सेटिस्फाई किया ना, बट ये डज नॉट पूछ रहा है ना, ये नहीं होगा, 2 3 सेटिस्फाई किया, 2 3 2 3 इसके अंदर आ रहा, 2 3 इसके अंदर आएगा, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई किया नहीं किया, मतलब ये आपका सी नंबर सही है। क्या किए फिर सुनो दोबारा में, ये पॉइंट जो आपको है वो देखना है कि इस रीजन के अंदर है कि नहीं है। देखो 1 12 1 यहाँ आ गया, मान लो 12 बट इसके बाहर आ गया ना, ये पॉइंट ही जब इसमें नहीं आ रहा है तो इसको आपको आगे चेक नहीं करना है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत। 2 1 इसके अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा ना, इसके अंदर आएगा, जब इसके अंदर आएगा चेक किए तो क्या सेटिस्फाई किया, ये सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई कर गया था किया ना, बट यहाँ क्या पूछ रहा है, डज नॉट, ये भी नहीं हो गया ऑप्शन। सी पे आएंगे, सी पे वो टूथ लाई कर रहा उसके अंदर और सेटिस्फाई किया नहीं किया, डज नॉट पूछ रहा है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, तो यही करना है इसमें, कर लोगे इसको, मतलब पॉइंट भी चेक करना है कहाँ है, और उसके बाद फिर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी आसान है, x + y ≤ 4, x + y ≤ 4, तो x + y ≤ 4 डिवाइडिंग करना पड़ेगा बोथ साइड किससे, 4 से, x का मान 4 y भी 4, कहाँ से पास करेगा, पास कर गया इस तरह से, सेटिस्फाई करेगा और इनको सेटिस्फाई कर रहा है, इधर होगा ये बात 14 होगा, सही है। और इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा पार्ट आया इसमें, ये पार्ट, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, ये क्या हो गया 4 0, ये क्या हो गया, तीनों कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कीजिए, किस पर आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम कर रहा ना, मैक्सिमम कर रहा है, चलिए पुट कीजिए वाली गाड़ी से, 0 0 कम आएगा, छोड़ दो इसको, तो 0 0 कितना आएगा 16 आएगा, और इसमें क्या आएगा 12, 0 4 में 16 आएगा, उसमें आएगा 4 3 12 आएगा, सबसे अधिक किसमें आया 16 आया ना, मैक्सिमम कर रहा है, ठीक है। क्या समझ नहीं आ गया कि अरे इसका ग्राफ ड्रॉ किए, कॉर्नर पॉइंट यही 3 हुआ है ना, तीनों को बारी बारी से कहाँ रखेंगे, यहाँ रखिएगा, जिस पर मैक्सिमम आएगा वो पॉइंट
का जो वैल्यू सॉल्व करके आएगा वो आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू करा जाएगा, मैक्सिमम पूरा आएगा, 12 कम आ गया तो पास और इस पर आएगा 0 आएगा, छोड़ दिए उसका सही। तीनों को बॉडी वेट पुट करना है, जिसको मैक्सिमम आएगा वो ठीक है। इस तरह का ग्राफ प्रॉब्लम और भी है, वो आप लोग इसी बुक से बनाइए। बुक के पास है ना, ये बुक है कि नहीं? बुक नहीं है तो लेकिन ग्रुप में उनको सेंड कर देंगे आज, सब बनाओगे इसको, सब एक स्क्रीन पर